इन राज्यों में कांग्रेस की जीत पक्की, राहुल गांधी ने खेल दिया बीजेपी के साथ सिस्टम कार्ड। नहीं चल पाएगा पीएम मोदी का राहुल गांधी के सामने कोई भी राजनीतिक प्लान। राहुल गांधी पीएम मोदी से 2 कदम आगे, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बहुत करीब। राहुल गांधी निकले राजनीति के नायक, बीजेपी जिसे ले रही थी हल्के में, उसी ने खेल दिया बीजेपी के साथ चुनावी रणनीति का बहुत बड़ा खेल। दिन पर दिन बढ़ती जा रही राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की छवि। पहले कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा से जीत दिलाई, फिर हिमाचल में, अब इन 5 राज्यों में ऐसा क्या प्लान बना दिया जिससे भाजपा में हड़कंप मच गया। देश की राजनीति में राहुल गांधी को जिस तरीके से बीजेपी हल्के में ले रही है, राहुल गांधी ने एक ऐसा प्लान तैयार कर दिया। इसके बाद 5 राज्यों में सरकार कांग्रेस की दोबारा लौट रही है। बीजेपी ने इन राज्यों में वहां के सीएम को चेहरा नहीं बनाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतार दिया। राहुल गांधी ने जैसे ही इन राज्यों में अपनी रैलियां करने का फैसला लिया तो देश के प्रधानमंत्री भी मैदान में आ गए। बीजेपी को इस बात का डर है कि राहुल गांधी जिस राज्य में जाते हैं वहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है। इसका जीता जागता उदाहरण कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी रैलियां की, उन रैलियों का जनता पर असर हुआ और जनता ने कांग्रेस को जीत दिलाई। ऐसा ही अब इन 5 राज्यों में होने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की अच्छी संभावनाओं पर भरोसा जताया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से जीत रही है, तेलंगाना भी जीत रही है और उनका मानना है कि राजस्थान में भी जीत हासिल करेगी, क्योंकि वहां करीबी मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने जोर देकर कहा, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को किसी भी राज्य में जीत हासिल नहीं करना सवाल से बाहर है। राहुल गांधी ने रविवार को एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा, मैं कहूँगा हम जीतेंगे तो सक्षम होंगे। ऐसा लग रहा है कि वैसे भाजपा भी आंतरिक रूप से यही कह रही है कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष एक साथ काम कर रहा है और भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार रही है। उन्होंने कहा, अभी देश ऐसी स्थिति में ढल गया जहां भाजपा मीडिया निरंतर करती है। ऐसा मत सोचिए कि विपक्ष जवाब देने में सक्षम नहीं है। हम एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास भारत की 60% आबादी है। भाजपा 2024 में लोकसभा चुनाव हैरान होने वाले हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले वहां नैरेटिव को निरंतर कर रही है। अगर आप राजस्थान में लोगों से बात करेंगे तो सत्ता विरोधी लहर का मुद्दा क्या है, तो वे आपको बताएंगे कि उन्हें सरकार पसंद है। लोकसभा में बसपा नेता दानिश अली के खिलाफ भाजपा सांसद रमेश बिदोड़ी की मुस्लिम विरोधी टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्टी जाति जनगणना की मांग पर लोगों के ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रही है। पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, आज आप जो देख रहे हैं, जेंटलमैन बिधोड़ी और निशिकांत दुबे, ये सब भाजपा जाति जनगणना के विचार से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वे जानते हैं कि जाति जनगणना एक बुनियादी चीज है जो भारत के लोग चाहते हैं और वे इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस ने कर्नाटक में एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि भाजपा ध्यान भटकाने और हमें अपनी कहानी गढ़ने की अनुमति नहीं देकर चुनाव जीतती है, इसीलिए हमने अपनी कहानी गढ़ते हुए चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने बीजेपी का खेल कर दिया। राहुल गांधी भी बीजेपी की राजनीति ही अपना रहे हैं। जैसे भाजपा लोगों को भटका रही है, राहुल गांधी उसका उल्टा कर रहे हैं और लोगों के साथ जाकर कभी राहुल गांधी कुली बन जाते हैं तो कभी राहुल गांधी महिलाओं के साथ धान रुपाई करते हैं। राहुल गांधी की ये छवि देश में 2024 में पीएम मोदी पर भारी पड़ने वाली है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।